खंबाघनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे अमर पेंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। क्रैश कोर्स करने वाले हैं आज हमारे क्रैश कोर्स सीरीज का 6th पार्ट है। ये क्रैश कोर्स सबसे पहले मैं बता दूं आरएएस एग्जाम के लिए, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए और जितने भी आरपीएससी एग्जाम से सब में आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अभी तो मैं राजस्थान जीके को कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है लोक देवता और लोक देवियों के ऊपर। मुझे नहीं लगता आरपीएससी का कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें लोक देवता या लोक देवियां टॉपिक सिलेबस के अंदर ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मारो राजस्थान पे पहली बार पधारे हैं, उनको मैं बता दूं मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है। अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में जितना रोल मुझसे प्ले किया जा सकेगा आपकी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए उसी में लगी रहती हूँ। दूसरा टारगेट सबको पता है, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, हर गांव तक, ग्राम पंचायत तक मारो राजस्थान को पहुंचा के रहेंगे। उसके लिए आपको सपोर्ट करना है। कैसे करोगे? वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस को शेयर किया कीजिए ताकि सब किसी के काम आ सके। इसके साथ साथ और मैं क्लासेस कहां पे लेती हूं, मुझसे पर्सनली आप चैट करना चाहते हैं तो कहां पे मिलेंगे? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे डेली सुबह 8 बजे फ्री लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है कॉलेज लेक्चरर आरएएस एग्जाम के लिए। डेली सुबह 8 बजे राजस्थान पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो सबको पधारना जरूर है, सबको लेकर के आना। ठीक है, सुबह 8 बजे मैं मिलती हूँ। इसके साथ साथ संडे को 12 बजे हम स्ट्रैटेजी डिस्कशन करते हैं या फिर करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल फ्री है। अगर आपसे क्लास ज्वाइन करने के लिए अनलॉक कोड मांगे तो MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा। इन क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मैं सारे लिंक्स डिटेल में शेयर करती हूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए, और इसके साथ साथ अगर आप प्लस क्लासेस यानी कि जो पेड क्लासेस होती है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आरएएस का बैच अभी चल रहा है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए भी आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए। 1 सितंबर से राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे वहां पे स्टार्ट होगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आरएएस वाले स्टूडेंट्स 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का फ्री है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का फ्री है। ठीक है, और इसको ज्वाइन करने के लिए अलग से 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 कोड लगाना ना भूलेगा। अगर आप भूल भी जाओ तो मैंने टेंशन आसान की हुई है। एक कस्टमाइज्ड लिंक मैंने आपको दिया है जो कि लाइव चैट में भी पिन होता है, कमेंट्स में भी पिन होता है। डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करो, अपना प्लान चूज कीजिए, मतलब कितने महीने का आपको प्लान चाहिए, और डायरेक्ट जो है आप पेमेंट मोड पे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको अलग से MRP10 कोड लगाने की टेंशन नहीं रहेगी। कोड कहीं गलत लग गया, डिस्काउंट नहीं मिला, तो वैसा कोई आपको नहीं होगा। सीधा आप लोग लिंक से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेजा जी के जो प्लेटफॉर्म है, जिनको हम थान कहते हैं, तेजा जी के जहां पे पूजा का स्थल है, उनको किस नाम से जाना जाता है? जो उनका चबूतरा है थान कहा जाता है। और तेजा जी के वहां पर जो पुजारी होते हैं उनको किस नाम से आज मुझे इतने फंबल्स क्यों हो रहे हैं, सॉरी। ठीक है, आप लोग इग्नोर कर देना। झंडू बाम होता है ना, पता है ना आपको, जब मैं 1-2 दिन गैप लेके आती हूँ तो झंडू बाम होते ही हैं। तो प्रीस्ट को क्या बोलते हैं? एक्चुअली लाइट फ्लक्चुएट कर रही है और क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है शरणागत, सोहर, देवजी और घोड़ला। ये मुझे लगता है सबको बच्चे को आता होगा हमारे राजस्थान के। तो क्या बोलते हैं? बाबू जी के जो प्रीस्ट पुजारी होते हैं उनको हम घोड़ला नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? घोड़ला नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब जो है जो बाकी सारे लोक देवता हैं उनके कौन कौन से पुजारी हैं, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन से यही आइडिया लगता है। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं उनके बारे में हम करते हैं। रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं वो जो है तंवर राजपूत होते हैं। ठीक है, रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं कौन से? तंवर राजपूत होते हैं। और वो रामदेव जी की कसम खाते कैसे? बोल के रामदेव जी की आन। ठीक है, मतलब वो झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी इस बात पे, अगर उन्होंने रामदेव जी की कसम खाई है। ठीक है, तो उनकी कसम को रामदेव जी की आन कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। आन आएगा बच्चे, आना नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हड़बू जी के जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? सांखला राजपूत होते हैं। हड़बू जी के पुजारी कौन होते हैं? सांखला राजपूत होते हैं। और करणी माता के जो पुजारी आपको पता है चारण कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो कि उनके मंदिर में उनके चूहे जिनको हम काबे कहते हैं उनको अपना पूर्वज मानते हैं। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परबस्तर का जो मेला लगता है वो कौन से लोक देवता की स्मृति में लगाया जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी? तो परबस्तर का जो मेला लगता है, परबस्तर कहाँ है? नागौर में। ठीक है,
और नाग देवता का तेज जो है वो देखने लायक होता है। तो परबस्तर का मेला कहाँ लगता है? परबस्तर में किसका मेला लगता है? तेजा जी का मेला लगता है। ठीक है, तेजा जी का मेला परबस्तर में लगता है। क्लियर है सबको? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको प्लस का डेमो देना चाहती थी। तो तेजा जी के बारे में थोड़ा डिटेल में मेरा मन कर रहा था आज पढ़ाने का, तो आज पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये हमारे प्लस नोट्स हैं जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिले किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरी हॉबीज भी लिखी हुई है, राइट। चले और लोक देवता जी को प्रणाम करते हुए तेजा जी को, ये हमारे तेजा जी, सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज। ठीक है, तो देखिए तेजा जी जो हैं, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे आगे। अगर मैं अभी पढ़ा दूंगी तो आने वाले जो क्वेश्चंस है वो आसान हो जाएंगे। चले अभी कर लेते, कोई बात नहीं। तेजा जी का जो जन्म हुआ है खड़नाल के जाट वंश के अंदर। ठीक है, नाग वंशीय जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं खड़नाल के। खड़नाल कहाँ पे? नागौर के अंदर है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम कुंवर ताहर था। ठीक है, जो कि नागौर में जो खड़नाल है उसके चिफ्टेन थे, मतलब वहां के सरदार थे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। इनकी माता जी का नाम सुगना था। ठीक है, वाइफ का नाम था पानेर गांव से पेमल। ठीक है, पेमल जो है इनकी वाइफ का नाम था। मीराबाई जी का भी बचपन का नाम जो है प्यार से उनको प्रेमल कह के ही बुलाते थे। ये पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, ये नाग देवता के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। जैसे गोगा जी का जन्म गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था, सिमिलरली तेजा जी का जन्म भी नाग देवता के आशीर्वाद से हुआ था। ठीक है, अच्छा, इनको जो है, अब नाग देवता है, भगवान शिव के गले में होते, तो भगवान शिव के 11 अवतारों में से एक हम जो है अपने तेजा जी को मानते हैं। तेजा जी जो है पूरे राजस्थान के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना है। नॉन ब्राह्मणिकल कल्ट है। ठीक है, ब्राह्मण जो उस टाइम पे कल्ट चला करता था उससे रिलेटेड नहीं है। इन्होंने सामाजिक जो सोशल एविल्स थी उनके खिलाफ जो है आवाज उठाई है, वो भी काम, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, जातिवाद सिस्टम को जो है उसके बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, ये पॉइंट याद करोगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूं, देखिए, ठीक है, इनकी जो, हाँ एक सेकेंड, इनके जो मुख्य प्रीस्ट होते हैं, जो इनके पुजारी होते हैं, वो होते हैं माली कास्ट से। ठीक है, जो गार्डनर कास्ट होती है, माली कम्युनिटी होती है बेसिकली एक, उनसे होते हैं जो तेजा जी का मंदिर है। ठीक है, इनकी मेनली, ये मैंने बताया राजस्थान के लोक देवता, और जो मेन स्थान की बात की जाए तो अजमेर के लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। किसके लोक देवता के रूप में? अजमेर के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और कहां कहां पे इनके थान है, और कौन कौन से इनके स्थान है जहां पे इनको पूजा जाता है? थान का मतलब वही है कि जहां पे इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो अजमेर में और बहुत सारी जगह मिल जाएंगी आपको। सुरसुरा जो कि इनकी निर्वाण स्थली है, जहां पे इन्होंने अपना देह त्याग किया था। ब्यावर, जहां पे 1857 की क्रांति में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और उसके साथ साथ सेंद्रिया। ठीक है, तो 3 जगह यहां पे थान हो गए। ठीक है, तेजा जी के। और इनके पास जो थान पे जो लोग मत्था टेकने के लिए लेकर आते हैं, जिनको सांप वगैरह काट जाते हैं, या डॉग बाइट, जिसको किसी को कुत्ते ने काट लिया होता है, तो उनका इलाज जो है तेजा जी के पास होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे। और अगर फार्मर्स जो हैं अपनी खेती बाड़ी, क्रॉप्स, सोइंग सीजन है उनका, बोने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको याद रखना है, तेजा जी के गीत गाते हुए किसान जो है अपनी फसल को बोते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो। ठीक है, तो ये हो गए तेजा जी। इनके नाम पे स्टैंप भी इश्यू की गई है, मूवी भी बनी हुई है वीर तेजा जी के नाम पे। ठीक है, और कैरेक्टर्स क्या है? सेक्रीफाइस, इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस, ब्रेवरी, टॉलरेंस, इन्होंने अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस कर दी थी मेरों से लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए। मुझे लग रहा है सारे बच्चों को पॉइंट्स आते होंगे। ठीक है, लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए मेरों से अपने जो है प्राण जो है इन्होंने त्याग दिए थे। अब जो है सत्यवादी तेजा जी, इनको क्यों कहा जाता है? मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ठीक है, मैन ऑफ हिज वर्ड्स इनको कहा जाता है, क्योंकि जब ये लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में इनको नाग देवता सांप मिल गए थे और वो इनको काटना चाह रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तब काट लेना, अभी मैं गायों को बचाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो तेजा जी जाते हैं, जब वापस आते तो इनका पूरा शरीर जो है इंजर्ड हो जाता है, कोई भी स्थान नहीं बचता कि नाग देवता इनको काट सके, क्योंकि नाग देवता कोई भी घायल जगह जो होती है, जो इंजर्ड जगह होती है, वहां पे नहीं काटते। तो उस टाइम पे तेजा जी, जो आपने ये इमेज देखी है, अपनी जिह्वा यानी कि अपनी टंग ऑफर करते हैं नाग देवता को, और फिर नाग देवता इनको इनकी जिह्वा पे काटते हैं। इसीलिए इनको सत्यवादी तेजा जी कहा जाता है। याद रख लेंगे, भूलेंगे तो नहीं, इसीलिए हम इनको मैन ऑफ हिज वर्ड्स जो है बोला जाता है। ठीक है,
इनको सांपों के देवता बोलते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अला बला के देवता बोलते हैं, अला बला से बचाते हैं। धोल्या वीर बोलते हैं, वीर बहादुर तो है ही। लिबरेटर गॉड ऑफ काउज, यानी कि गायों के, गो वंश के संरक्षक के रूप में इनको पूजा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आराध्य देव, मैंने बताया अजमेर के तो लोक देवता है ही, लेकिन पूरे राजस्थान के आराध्य देव के रूप में भी इनकी पूजा होती है, ठीक है। अजमेर के इष्ट देवता हमने कर लिया। अब जो सांप से काटने वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो इलाज करते हैं, जो तेजा जी के भोपा होते हैं, जैसा हमने क्वेश्चन में देखा तेजा जी के प्रीस्ट कौन है। अब वहां पे तो माली कम्युनिटी ऑप्शन नहीं था, तो वहां पे जो बेस्ट ऑप्शन होता है, हमें एमसीक्यूज में हमेशा वो चुन के आना होता है। तो तेजा जी के जो भोपा होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? घोड़ला नाम से जानते हैं। क्लियर है, याद कर लेंगे, ठीक है। इनकी निर्वाण स्थली मैंने बताया अजमेर सुरसुरा के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी जागीर निकाली जाती है, जैसे किसी भगवान की स्मृति के अंदर एक जुलूस, रथ यात्रा निकाली जाती है, उस तरीके से तेजा जी की क्या निकलती है? जागीर निकलती है, ठीक है। इनका व्हीकल कौन सा है? लीलन घोड़ी, ठीक है। लीला नहीं है, जो लीला घोड़ा है वो रामदेव जी का है। तो वहां पे एक कीवर्ड याद कर लो, राम लीला, तो कभी भूलोगे नहीं कि लीला घोड़ी थी या लीलन किसकी थी। तो राम लीला कीवर्ड याद करोगे तो रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था, और तेजा जी की जो घोड़ी है उनका नाम क्या है? लीलन है, याद कर लोगे। मेला इनका नागौर के परबस्तर के अंदर लगता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया। और इनका मेला लगता कब है? इनका मेला लगता है तेजा दशमी, नाग देवता की मैंने बताया ना नाग पंचमी, और तेजा जी का तेज डबल था, तो इनका दशमी वाले दिन लगता है। महीना कौन सा है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, यानी कि अभी अभी पिछले 15 दिनों में आई है। जो पूर्णिमा थी उससे जस्ट 5 दिन पहले भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा जी का मेला लगता है, ठीक है। और तेजा जी की कौन पूजा करते हैं? सहरिया कम्युनिटी के लोग, जो सहरिया समुदाय, सहरिया जाति के जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं। और सीताबाड़ी के अंदर सहरिया कम्युनिटी का कुंभ का मेला भी लगता है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा तेजा जी आपको बता दिया। ऐसे ही हम लोग प्लस पे पढ़ते हैं, प्लस पे थोड़ा और 3 बार रिवीजन होती है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाते हैं। एक डेमो क्लास अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा। आरएस के लिए मैं सोच रही हूँ एक डेमो क्लास, प्रॉपर प्लस वाली डेमो क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, तो कॉमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ, हिंदी में पढ़ाती हूँ, इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने कर लिया, आगे देखते हैं नेक्स्ट। चले, ठीक है। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। संत के नाम दिए हुए हैं, लोक देवियों के नाम दिए हुए हैं, और हमें उनका स्थान मैच करना है। आप लोग देखो, मैं स्लाइड से हट रही हूं, ठीक है। इसको ध्यान से देख के मुझे बताओ, शाबाश, क्या आंसर होगा इसका, बताओ फास्ट। आज अगर वीडियो थोड़ा लेट हो जाए तो इग्नोर कर देना, ठीक है। मैं टाइम ही देख रही हूँ जस्ट अभी। देखो, जसनाथ जी का, शीतला माता जी का, जाम्बो जी का, और जीण माता। मुझे लगता है जीण माता जो है इनका तो सबको पता होगा। जीण माता जी का स्थान कौन सा है? रिवासा सीकर। अरे अच्छा, रुको, हाँ, जीण माता जी का रिवासा सीकर। तो डी के 1 से आपको चूज करना है। क्या आपका क्वेश्चन निकल रहा है? कोई जरूरी नहीं आपको चारों के स्थान पता हो, नहीं पता हमें, ठीक है। तो डी का 1 देखो, और किसी में नहीं है, तो आपका आंसर आ गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बाकियों के हम याद कर लेंगे। जसनाथ जी का कौन सा है? कतरिया सर बीकानेर के अंदर। शीतला माता जी का चाकसू जयपुर के अंदर, ठीक है। और जाम्बो जी का मुकाम नोखा के अंदर, ठीक है, याद कर लोगे। जाम्बो जी का मुकाम नोखा, शीतला माता का चाकसू जयपुर, जो बासड़िया मनाने आप लोग जाते ही होंगे मंदिर में, और जसनाथ जी का कतरिया सर के अंदर, ठीक है, याद कर लोगे। और जसनाथ जी के कितने नियम हैं आपको पता होंगे? 36 नियम है, ये क्वेश्चन आता है जसनाथी कल्ट के। और जाम्बो जी का जो बिश्नोई कल्ट है उसमें कितने नियम है? 29 नियम है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चले आगे देखते, ए है ना ऑप्शन, हाँ, ठीक है। अब जो है जयपुर यहाँ पे जगह आई, ये जयपुर यहाँ पे जगह दिया गया था शीतला माता जी का। तो इसके हमारी जो स्ट्रेटेजी, मेरी तो यही रहती है, एक क्वेश्चन के साथ 7-8 क्वेश्चन कर लिए जाए। तो जयपुर में जिन जिन लोक देवियों के इंपॉर्टेंट स्थान है, अगर और किसी लोक देवी के स्थान पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं। शीला देवी जी का, देखो शीतला माता में ट हटा दो,
टी हटा दो तो शीला देवी, जो अन्नपूर्णा जी का स्थान है वो भी यहीं पर है, लेकिन आपको पुराने जयपुर का नाम याद करना है, यानी कि आमेर के अंदर। शीतला माता जी का मैंने बता ही दिया, चाकसू जयपुर के अंदर। जमवाई माता जी का जमवाई रामगढ़ के अंदर, ठीक है, जमवाई माता जी का मंदिर जमवाई रामगढ़, सारे जयपुर में है, ये सारे के सारे जयपुर में मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल किए। नकटी माता जी का जय भवानीपुरा जयपुर के अंदर, इसको याद नहीं हो रहा तो जयपुर के अंदर कठपुतलियों का गेम दिखाया जाता है, कठपुतली में नाटक दिखाए जाते हैं, ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हो। नकटी माता जी का मंदिर जय भवानीपुरा के अंदर जयपुर के अंदर है। शाकंभरी देवी का मंदिर सांभर में, शाकंभरी देवी जी का मंदिर कहां पे है? सांभर के अंदर है। शाकंभरी देवी जी के और भी मंदिर हैं, एक जालोर में है, एक और जगह पे है, तो वो भी अगर आएगा क्वेश्चन तो मैं कराऊंगी, ठीक है। छींक माता जी का मंदिर जो है जयपुर के अंदर है, जब आप गोपालपुरा की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये सारी देवियों के मंदिर कहां पे हैं? जयपुर के अंदर। देखो, शीतला माता, शीला देवी, जमवई माता, नकटी माता, शाकंभरी माता और छींक माता, याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, और शेयर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, उसका जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको हम लोग पूरा कर पाए, ठीक है। चले, ये हिंदी में भी लिखा है बच्चे, हाँ। अच्छा, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, पीडीएफ कहां पे मिलेगी? टेलीग्राम पे। जो पॉलिटी मैजिकल डोज है उसका छोटा सा 2-3 लेजिस्लेटिव असेंबली के नो कॉन्फिडेंस मोशन रह गए हैं, वो कराते ही पीडीएफ आपके घर, ठीक है, वो कराते ही टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपके घर, पक्का प्रॉमिस, ठीक है, मिल जाएगी सबको, परेशान मत होया करो, ठीक है। चलो, अब सीकर के भी करा देती हूँ। रेवासा सीकर आया है, तो सीकर में और कौन कौन सी लोक देवियां हैं? देखो, सब आज मैं पूरे होमवर्क करके लाई हूँ आप लोगों के लिए। जीण माता, ठीक है, सीकर में जीण माता, रेवासा के अंदर, ठीक है, याद कर लोगे। और कौन सी माता है सीकर के अंदर? सकराय माता, ठीक है, संकराय माता, ठीक है। लोहारगढ़ तीर्थ की तरफ जब जाते हो, उदयपुर वाटी गांव के अंदर सकराई गांव में संकराय माता जी का मंदिर है, ठीक है, ऑन मलाई केतु माउंटेन पे। कौन से माउंटेन पे? मलाई केतु माउंटेन के ऊपर है, याद कर लोगे। उदयपुर वाटी गांव, उदयपुर नहीं है ये, सीकर के अंदर है, उदयपुर वाटी तो गांव का नाम है। लोहारगढ़ तीर्थ की तरफ जाते हुए सकराई गांव में मलाई केतु माउंटेन के ऊपर, याद हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को, यही संकराय माता है जिनको हम शाकंभरी देवी, ठीक है, शुक्र माता, और इनको हम शंकरा माता भी बोलते हैं। पुराणों में इनको शताक्षी माता और दुर्गा नाम से जाना गया है। किस नाम से? शताक्षी, और क्या नाम था? दुर्गा माता के नाम से जाना गया, सॉरी, ठीक है। उसके बाद शाकंभरी देवी के मैंने बताया और भी टेम्पल्स आएंगे, ठीक है। अदर टेम्पल्स इन सांभर में है, सहारनपुर के अंदर है। शाकंभरी माता के दूसरे टेम्पल्स कहां पे है? सांभर में, तो अभी मैंने एक करवाया, और एक जो है सीकर के अंदर भी है, ठीक है, याद कर लोगे ये। और जो शाकंभरी माता है, ये संकराय माता है, ये खंडेलवाल की कुल देवी है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कौन सी देवी जो है राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद करना है संकराय माता, यानी कि जो शाकंभरी माता है, जिनका एक मंदिर सीकर के अंदर भी है और एक सांभर जयपुर के अंदर भी है, ये जो है खंडेलवाल्स की कुल देवी है। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। हिंदी में भी होगा, हिंदी में लिखना भूल गई हूँ ये, चलो कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लो, ठीक है। चले, इसके बाद जो है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? ये मुझे लग रहा है बच्चे बच्चे को आता होगा, हमारे रामदेव जी, कल्ला जी, पाबू जी और गोगा जी। तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। इनके फॉलोअर्स ज्यादातर कामड़ जाति के लोग होते हैं। कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? 13 ताली डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कर लोगे, आई बिलीव कर लोगे, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष जो है वो कौन से लोक देवता का जो है सिंबल माना जाता है? खेजड़ी वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी? बताइए क्या आंसर आएगा इसका, शाबाश बताइए। तो इसका आंसर है गोगा जी, ठीक है। गोगा जी की पूजा जब की जाती है तो खेजड़ी वृक्ष पे इनके आपको बहुत सारे थान बने बने दिख जाएंगे, ठीक है। गोगा जी के पास भी जो लोग आते हैं, स्नेक बाइट के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, उनको थान ऑफ गोगा जी बोलते हैं, जो कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जिसको हम शमी वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। याद कर लोगे तो आंसर इज गोगा जी आएगा, ठीक है। अब ये शीतला माता बीच में क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि खेजड़ी वृक्ष पे और किसके थान है, इकट्ठे याद कर लो।
लो, गोगा जी के तो है ही, साथ में जो हमारी जयपुर के अंदर, ठीक है, चाकसू के अंदर शीतला माता है, उनके लिए भी खेजड़ी की लोग जो है पूजा करते हैं। जानटी भी बोलते हैं जिसको हम, वृक्ष को, खेजड़ी, शमी, जानटी सब एक नाम है, ठीक है। इनकी पूजा शीतला माता के रूप में की जाती है, ठीक है। और हाँ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट शीतला माता जी के क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है, ब्रोकन आइडल के रूप में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी लोक देवी हैं जिनकी पूजा ब्रोकन आइडल के रूप में की जाती है, तो आंसर हो जाएगा शीतला माता, ठीक है। और इनके जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो कौन कौन सी कास्ट के होते हैं, पोटर कास्ट के होते हैं, यानी कि कुम्हार कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, कुम्हार कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है। शीतला माता को नॉर्थ इंडिया के अंदर महामाई, माता माई भी कहते हैं। पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न इंडिया के अंदर माई अनामा के नाम से जाना जाता है। और शीतला माता के पास जब जाते हो तो कौन सी बीमारी का इलाज बच्चों के लिए माने जाती हैं, ठीक है। जो वुमेन होती हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते, फर्टिलिटी की देवी के रूप में भी इनको माना जाता है। कौन से डिजीज के लिए पूजा करते हैं, चेचक, चेचक की देवी भी इनको कहा जाता है, बच्चों में चेचक होने से बचाती है, यानी कि स्मॉल पॉक्स होने से बचाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और इनकी पूजा किससे की जाती है, बासी भोजन से की जाती है, ठीक है, एक दिन पहले बना के रखा जाता है भोजन। वो प्लेस बताइए जो तेजा जी से रिलेटेड नहीं है। अब जो मैंने आपको तेजा जी पढ़ाया है वो यहाँ पे काम आएगा। देखती हूँ कौन कौन सही आंसर दे रहा है इसका। पिचियक, परबस्तर, सुरसुरा और खड़नाल। अब तो ये बच्चा क्वेश्चन हो जाना चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है। देखो आज मैं आपके लोगों के आगे नहीं आ रही हूँ स्क्रीन पे, है ना। बताओ, शाबाश। परबस्तर तो हमने किया, तेजा जी का मेला लगता है परबस्तर नागौर के अंदर, ठीक है। सुरसुरा हमने किया जो कि इनकी निर्वाण स्थली है, जहां पे इन्होंने अपने देह त्याग किया था, सेक्रीफाइस की थी लाइफ। खड़नाल नागौर जहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों तो रिलेटेड है, तो कौन सा रिलेटेड नहीं है, आंसर इज पिचियक। पिचियक जो है वो तेजा जी के जीवन से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, तो पिचियक पड़ता कहाँ पे है, बताओ कहाँ पड़ता है पिचियक जो है, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। पिचियक जो है, ठीक है, एक डैम का नाम है जिसको हम जसवंत सागर डैम भी कहते हैं। बिलाड़ा के पास जोधपुर के अंदर है, लूनी नदी के ऊपर है। प्रतिबद्ध सीरीज देखी होगी तो याद आ रहा होगा। लूनी नदी की कौन सी शाखा के ऊपर है, ब्रांच के ऊपर है, कौन सी ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, तो जोजड़ी के ऊपर है, ठीक है। राइट हैंड साइड की लूनी की एकमात्र, दाई ओर की एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जिसको हम जोजड़ी बोलते हैं, उसके ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, पिचियक डैम, जसवंत सागर डैम बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्योग्राफी भी हम लोगों ने कवर कर ली है, ठीक है। अच्छा, तो इसका थोड़ा इतिहास भी कर लेते हैं, ठीक है। पिचियक डैम का निर्माण जो है उस टाइम के वहां के मारवाड़ के तत्कालीन जो शासक थे, रूलर थे, जसवंत सिंह राठौड़, इन्होंने बनवाया था। 3 बड़े बांध बनवाए थे जिसमें से सबसे बड़ा जो है पिचियक डैम बना था। कब, 1889 में, 1889 के अंदर जसवंत सिंह राठौड़ द्वितीय जी के द्वारा, सेकंड नंबर पे जो आता है उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो जसवंत सागर बांध में आपको याद रखना है कई जगह से पानी आता है। अजमेर पाली जिले के पहाड़ी एरिया से, बिलाड़ा तहसील के, ठीक है, कोसों दूर से यहाँ पे पानी आता है। अरावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ से चलता हुआ, ठीक है। पुष्कर, नांद, गोविंदगढ़, इतना खैर नहीं पूछेंगे, तो मतलब सारा मिल जाता है, ये याद कर लो। यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है ये पूछ सकते हैं। तो गिरी बांध को जो रिवर्स बढ़ती हैं और बिराटिया बांध को जो रिवर्स बढ़ती हैं, उसका संगम जो है यहाँ पे इस पिचियक डैम के अंदर होता है, ठीक है। तो वो नदियां यहाँ पे आके मिलती हैं। बिराटिया नदी का है ज्यादातर पानी, इसके अंदर कौन सी नदी का है, बिराटिया नदी का। और ये खुद बांध पूछे कहाँ बना हुआ है, जोजड़ी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कौन सी लोक देवी जो है वो सेन, यानी कि जो नाई कम्युनिटी है, हमारी समाज है, उनकी कुल देवी के रूप में फेमस है। शीतला माता, आई माता, घेवर माता या फिर नारायणी माता। तो इसका क्या आंसर होगा। आज काफी इंपॉर्टेंट लोक देवियां हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बताइएगा, बताओ बताओ बताओ। आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं नीचे क्यों नहीं, अच्छा आज मुझसे झंडू बाम हो रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है मुझसे। आज लैपटॉप जो आगे रखा हुआ उसकी तरफ मेरी नजर जा रही है, पता नहीं क्यों जा रही है। ये पहले ही सेशन जब लेते थे तब होता था ऐसे स्टार्टिंग में, पता नहीं। तो इसका आंसर है नारायणी माता, ठीक है। झुंझुनू के अंदर रानी सती जो है वो हमारे नाई समाज की कुल देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है, ठीक है।
मेरा माइंड उधर चला गया है ध्यान, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रानी सती झुंझुनू, जिनका असली नाम नारायणी था, ठीक है। इनकी शादी हुई थी तनधन दास जी से, जिनकी डेथ के बाद इन्होंने ये सती हो गई थी, ठीक है। उसी के बाद से ये पूजी जाती है। हर साल इनका मेला लगता है। इनका मेला वैसे 2 बार आता है। जो मेन मेला लगता है वो भाद्रपद की अमावस्या को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद की अमावस्या को। और ज्यादातर इनको जो है किस नाम से बुलाया जाता है? दादी के नाम से बुलाया जाता है। दादी जी की कृपा बनी रहे, दादी जी ये करेंगी, दादी जी वो करेंगी। तो रानी सती जो है किस नाम से जानी जाती है? दादी के नाम से इनको पूजा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेन पिलग्रिमेज साइट ऑफ पाबूजी। पाबूजी का मेन जो है तीर्थ स्थल वो कौन सा है, कहां पे है? ठिकारिया गांव में, जोधपुरिया गांव में, कोलू गांव में, या फिर पंचोटा गांव में। तो पाबूजी का मैंने कई बार याद करवाया, पबजी गेम से, पबजी गेम खेलने के लिए क्या करना पड़ता है? मंडना पड़ता है। तो पाबूजी का जो जन्म हुआ था कोलूमंड गांव में हुआ था, कोलूमंड, ठीक है। मंडना पड़ता है। तो ऐसे याद कर लो, कल्लू एक बच्चा है, वो मंड रहा है खेलने के लिए, फौलादी सीना चाहिए। तो दूसरा जो इनका निर्माण प्लेस है वो मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर के फलोदी के अंदर है। तो ये 2 स्थान हैं जो पाबूजी से रिलेटेड है। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, आई होप नहीं भूलोगे। इसका पूरा नाम बच्चे अगर एग्जाम में आए तो कोलूमंड, ठीक है। क्या है? कोलूमंड, ठीक है। दूसरा प्लेस पाबूजी से रिलेटेड वो है फलोदी, जो कि कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है, जहां पे इनका मेन मंदिर है, ठीक है। चलो हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है चित्तौड़गढ़ इन्वेजन के टाइम पे अकबर के खिलाफ कौन से लोक देवता हैं जो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? वीर फत्ता जी, वीर विग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी, या फिर वीर कल्ला जी राठौड़? बताइए क्या आंसर आएगा। ये सबको आता होगा, राजस्थान के बच्चे लोक देवता के बारे में सब पता ही होता है, मोस्टली बच्चों को पता होता है, मुझे जो लगता है, ठीक है। वीर कल्ला जी, ठीक है, सबको पता होगा वीर कल्ला जी राठौड़, ठीक है। ये आपको याद करना है। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। थार की वैष्णो देवी के रूप में कौन सी माता प्रसिद्ध है? जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, या फिर तनोट माता? अब मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी सबको आता होगा। थार की वैष्णो देवी के रूप में कौन सी माता फेमस है, बताइएगा। तो इसका आंसर है तनोट माता, जो कि हमारे सैनिकों की देवी के रूप में पूजी जाती है। सारे सैनिक सोल्जर्स जो हैं जैसलमेर में इनकी पूजा करते हैं, ठीक है, तनोट माता। उसके बाद है धौलगढ़ देवी के नाम से जो प्रसिद्ध है लोक देवी, उनका मंदिर कौन से जिले में स्थित है? धौलगढ़ देवी अलवर, बूंदी, भरतपुर, या फिर कोटा? कहां पे स्थित है धौलगढ़ देवी? तो इसका आंसर है अलवर, ठीक है। अलवर याद कर लो, अलवर, ठीक है। अलवर याद कर लो, कर लोगे अलवर। अब इसका निमोनिक नहीं बता रही मैं, ठीक है। अलवर याद कर लेना। हाँ, हंसा देवी जी और राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लॉयड जी है? पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बो जी, या फिर सिद्ध जसनाथ जी? किनका नाम जो है हंसा देवी? ये याद किया होगा तो आएगा ये, अदरवाइज तो हमें याद करना पड़ेगा, नहीं किया तो, ठीक है। तो इसका आंसर है जाम्बो जी, ठीक है। जाम्बो जी जिन्होंने कौन से कल्ट की स्थापना की? सबको पता है, बिश्नोई कल्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिश्नोई कल्ट, ठीक है। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, बिश्नोई कल्ट। क्लियर है सबको, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस आता है, ऑल्दो लोक देवता लोक देवियों से रिलेटेड नहीं है, पर कर लेते हैं। क्वेश्चन है तो चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? आमेर, सीकर, आभानेरी और तिलवाड़ा? तो चांद बाड़ी फेमस है कहाँ की? आभानेरी, दौसा की, ठीक है। ये काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा मुझे देखने दीजिए 1 मिनट। और अच्छा, क्वेश्चंस काफी सारे हैं। चलो, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल कर लेंगे। कल वैसे मैं राजस्थान एग्रो फूड पॉलिसी जो है ना, वो हमारा टॉपिक रहेगा, जो मैंने आपको कहा था मैं क्लास के सेशन के एंड में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। हाँ यार, थोड़े से क्वेश्चंस और कर लेते हैं। आभानेरी, चलो कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। गोगा जी लोक देवता जो है, इनके थान कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मैंने अभी अभी करवाया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना,
बिल्कुल गलत नहीं करना। खेजड़ी वृक्ष के नीचे, पीपल, बैनियन यानी बरगद के पेड़ के, या फिर नीम के पेड़ के नीचे। तो गोगा जी के अभी अभी किया है हमने खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और खेजड़ी वृक्ष पे किसकी पूजा की जाती है? शीतला माता की। ठीक है, शीतला माता, याद रखना, गोगा जी और शीतला माता। ठीक है, उसके बाद राठौड़ों की कुल देवी के रूप में कौन सी देवी की पूजा की जाती है? राठौड़ वंश की। बाण माता, नागनेची, अन्नपूर्णा या फिर शाकंभरी देवी। ये लैंडमार्क क्वेश्चन है, कौन से जो वंश है, डायनेस्टीज है, उनकी कुल देवी के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो नागनेची माता याद कर लेना, नागनेची माता जो है वो राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, इनकी डिटेल्स आगे टाइम मिलेगा तो जरूर कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा गलत मैच्ड है युगम, ये पूछ रहे हैं। पाबूजी कोल, ये कोलू है। ठीक है, कोलू कर लो, इसको कोलू मंड कर लो। इवन स्थान से रिलेटेड पूछ रहे हैं। तेजा जी खड़नाल, मल्लीनाथ जी गागरोन झालावाड़, गोगा जी जदरेवा। तो क्या आंसर हो जाएगा? तेजा जी खड़नाल अभी कराया, पाबू जी कोलूमंड अभी किया, गोगा जी का ददरेवा चुरू के अंदर। ठीक है, चुरू से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, ये पॉइंट याद करना है, जो कि इनका निर्वाण स्थली है। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी का गागरोन नहीं आएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर सी। गोगा जी से रिलेटेड एक और दूसरा स्थान कौन सा है? हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, याद कर लेना, हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ और चुरू। ठीक है, हाँ उसके बाद है लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस राजा के समकालीन यानी कॉन्टेम्पररी थे? गोगा जी वॉज कॉन्टेम्पररी टू विच रूलर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दशरथ शर्मा? ये आपसे पूछ रहे हैं। महमूद गजनवी सबको पता होगा, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी। ग से गजनवी, ग से गोगा जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मोहम्मद गोरी नहीं आएगा, ये गड़बड़ मत कराना बस आप एग्जाम में। ठीक है, महमूद गजनवी। गजनवी जी जो है, सॉरी गोगा जी जो है, उनको गजनवी ने युद्ध में किस उपाधि दी थी? कौन सी? जिंदा पीर कहा था। जिंदा पीर कहा था महमूद गजनवी ने किसको? हमारे गोगा जी को। इतने वीर बहादुरी से गोगा जी जो है फाइट किए थे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तिलवाड़ा मेला जो है कौन से लोक देवता की स्मृति में लगता है? तो ये सबको पता होगा, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा, तो इसका आंसर आता है, आता है बताओ। तो तिलवाड़ा के अंदर जो मेला लगता है किसका लगता है? मल्लीनाथ जी का, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, किसका लगता है? मल्लीनाथ जी का, बाड़मेर के अंदर। आई होप सबकी रिवीजन हो रही है अच्छे से, अभी तो रिवीजन टाइम है बेसिकली, है ना। मल्लीनाथ जी जो हैं लोक देवता, इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखो क्या आसान क्वेश्चन आ गया, ये तो मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है, कराओगे ना। तिलवाड़ा बाड़मेर, मैंने आंसर बता ही दिया है। ठीक है, बता ही दिया मैंने आंसर, तिलवाड़ा बाड़मेर। और क्या क्या क्वेश्चन है? कौन सी लोक देवी चूहों की लोक देवी के रूप में फेमस है? ये बच्चे बच्चे को पता है राजस्थान के, मैं मान ही नहीं सकती इसको कोई गलत कर दे। 100% आंसर आएगा इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय करनी मां, बीकानेर देशनुख करनी माता, जिन्हें चूहों की देवी के नाम से जानते हैं। और इनके जो चूहे हैं उनको क्या बोलते हैं? काबे बोलते हैं। ठीक है, काबे बोला जाता है। ठीक है, देशनुख बीकानेर, याद रख लेना। ठीक है, लोक देवता और उनका मेन प्लेस, गोगा जी के मेन स्थान को गोगा मेड़ी, मल्लीनाथ जी का पिच्चक, पाबू जी का कोलू मंड और तेजा जी का परबस्तर। तो अब नॉट करेक्टली मैच, अब भी कोई रह गया है कुछ याद करना? मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर है, तो पिच्चक तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये बच्चे क्वेश्चन हो गए हैं। देखो एक बार टॉपिक कर लो तो बड़ा आसान हो जाता है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर राम का? तो ये आप सबने पढ़ा हुआ होगा। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? बताइएगा। शत्रुघ्न तो नहीं है, भरत भी नहीं है, रामदेव और लक्ष्मण, तो लक्ष्मण आंसर आएगा। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? चले, करनी माता का मंदिर कहाँ लोकेटेड है? अभी अभी बताया, जस्ट अभी बताया मैंने। तो क्या आंसर होगा इसका? देशनुख बीकानेर। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे के सारे, तो सारे इंपॉर्टेंट है। चूहों की देवी के रूप में कौन सी देवी को पूजा की जाती है? तो करनी माता। ये सारे वन लाइनर हैं, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, करनी माता जी का मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है? बीकानेर। ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है आप बिना देखे भी मार्क कर सकते हो इनको आंसर्स को। ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं है एग्जाम में, क्वेश्चन रीड पूरा करना है। ठीक है, हमें फिर भी देशनुख बीकानेर में। ठीक है, पाबू जी के जो डिसाइपल्स हैं
वो मेनली कौन सी कम्युनिटी के होते हैं, रेबारी जात के, जाट, छीपा या फिर गुर्जर। तो नायक रेबारी कास्ट के भी होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। रेबारी इसका आंसर आएगा। कौन सी कम्युनिटी के होते हैं, रेबारी कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना है। अलवर की लोक देवी के रूप में कौन सी फेमस है, एक तो अभी किया धौलागढ़ देवी, ठीक है, दूसरा सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता या फिर लटियाला माता। कौन सी लोक देवी है जो अलवर की लोक देवी के रूप में फेमस है, बताइएगा। आज पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई है, मेरा माइंड उस लैपटॉप पे ही जा रहा है बार बार। जिलानी माता, ठीक है, याद कर लोगे, जिलानी माता, ठीक है। अलवर के बहरोड़ टाउन में, बहरोड़ जो शहर है वहां पे स्थित है जिलानी माता का मंदिर। तो अलवर की दो की है हमने, याद रख लेना, जिलानी माता हमने किया है, ठीक है, और एक अभी इनसे पहले धौलागढ़ माता हमने किया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। बेंगटी भी मैंने याद करवाया था, कौन से संत की मेन जो प्लेस है, देवनारायण जी, जाम्बू जी, हड़बू जी या फिर हरिदास जी। तो पिछले जो लोक देवता में सेशन लिया था उसमें मैंने कराया था, हड़बू जी की गाड़ी जब चल रही है तो घंटी बजी लगी हुई है उसमें, घंटी तो आवाज आती हुई चलती है। तो यहाँ पे बेंगटी में आप घंटी याद कर लेना, और हड़बू जी की गाड़ी। तो बेंगटी स्थान जो है किसका है, जोधपुर के अंदर हड़बू जी से रिलेटेड है, उनका यहाँ पे मंदिर बना हुआ है हड़बू जी का, ठीक है। हाँ, क्लियर है। नेजा क्या है, पंचरंगी फ्लैग ऑफ रामदेव जी, रामदेव जी की पंचरंगी वाली पताका यानी कि ध्वजा, ठीक है, वो है, या फिर एक तलवार है, या भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो, या फिर सेंक्टम सेंक्टोरम ऑफ टेम्पल यानी मंदिर का गर्भगृह है। तो नेजा जो है रामदेव जी की 5 कलर्स वाली ध्वजा को हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस काफी हैं। कल मैं आपको जो वीडियो आएगा नेक्स्ट 7th पार्ट हमारे क्रैश कोर्स का, वो राजस्थान एग्रो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020 उसके ऊपर आएगा। उसमें मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा एक ही वीडियो बने, एक से ज्यादा बनेंगे तो 2 पार्ट्स में कवर कर लेंगे, विद क्वेश्चंस मैं आप लोगों को उसमें कराऊंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को बताना जरूर, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना, कॉमेंट्स लिखना मत भूलना। आप लोगों के वर्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। तो अगली वीडियो में कल मिलते हो आप सबसे, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। और आरएस के लिए एक नया कोर्स भी लेकर आ रही हूँ, आरएस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या नए कोर्सेज आ रहे हैं, कैसे आप प्लस को ज्वाइन करें, स्पेशल क्लासेस पे क्या मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, और यूट्यूब पे क्या लेकर के आ रही हूँ, वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ मोस्ट प्रोबेबली कल तक शेयर कर दूंगी, ठीक है। 60 डेज चैलेंज कोर्स के लिए कौन कौन तैयार है मेरे साथ पढ़ने के लिए, कॉमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। ये तो चलेगा ही कोर्स, ये हमारा एक कोर्स चल ही रहा है, एक और मैं प्लान कर रही हूँ कि वो कोर्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।